कैसे हो? आज आपको फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाएगी। फायर सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा। तो बेसिक चीजें सभी को पता होना चाहिए, सभी को आना चाहिए। आप यहाँ इस बिल्डिंग में जॉब कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी। जो एम्प्लॉय यहाँ काम कर रहे हैं वो आपके भरोसे हैं, तो आपको परफेक्ट होना है ताकि बेसिक फायर को, फर्स्ट एड फायर को आप कंट्रोल कर सको। ऐसा ना हो फर्स्ट एड फायर मेजर फायर में कन्वर्ट हो जाए, तो उससे पहले आपको उसको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल कब करोगे? जब आपको इस सिस्टम के बारे में पता होगा, क्या नाम है इनका, कैसे यूज करते हैं और कब यूज करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। समझ में आया? तो इस चीज का हमें ध्यान में होना चाहिए। सभी को सीखना है, सभी को समझना है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी को आना चाहिए। ठीक है जी। सबसे पहले बिल्डिंग में आग लगेगी तो आप क्या करोगे, क्या एक्शन होगा आपका? और उससे पहले मैं कहूंगा आग ना लगे तो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। भाई क्लास ए है, क्लास ए में क्या आता है? लकड़ी, कोयला, कागज आते हैं, साधारण आग आती है। क्लास ए ना लगे तो क्या करोगे आप? जो भी हमारे हाउसकीपिंग टीम है, प्रॉपर साफ सफाई अच्छी तरीके से होनी चाहिए, गत्ते वगैरह इकट्ठा होने नहीं होनी चाहिए, उससे क्या है आग लग सकती है। ठीक है, जहां आप काम कर रहे हो वहां वो क्लियर होना चाहिए, कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्लास बी में आता है लिक्विड फायर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। उसको लिए आप, उसकी रोकथाम के लिए आप क्या करोगे? भाई आपकी डीजी एरिया है, ट्रांसफार्मर एरिया है, वहां जहाँ डीजल स्टोरेज है वहां लीकेज तो नहीं है, रिस्क तो नहीं रहा है पेट्रोल डीजल कुछ, तो उसी को हमें ध्यान में रखना। स्मेल आएगी पता चलेगा आपको, राउंड लोगे तो आपको पता चलेगा। कैंटीन एरिया है हमारी, गैस वगैरह की लीकेज तो नहीं है। 70% जो आग लगती है बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल फायर से होती है। 70% जो फायर होती है इलेक्ट्रिकल फायर होती है। तो ये ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिकल फायर बहुत ज्यादा होती है बिल्डिंग में। इलेक्ट्रिकल फायर के कारण क्या है भाई? प्रॉपर उसकी टेपिंग नहीं करना। पीपीएम हम कर रहे हैं या पीपीएम इग्नोर कर दिया, हमने पीपीएम ढंग से नहीं किया। पीपीएम हम क्यों करते हैं? ताकि हम हजार को, खतरे को जीरो कर दें एकदम। आप कोई वायर है उसकी प्रॉपर टेपिंग करना है, टाइटनेस प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर टाइटनेस और वायर ढीली रहेगी तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट के चांस होंगे। शॉर्ट सर्किट के चांस होंगे तो आग लगेगी। दूसरा, हमारे जो सप्लाई बोर्ड है उसकी कैपेसिटी है 50 एम्पियर, उसमें आप लोड डाल रहे हो 80 और 100 एम्पियर, क्या होगा? फटेगा वो। उसमें टीवी का भी उसमें वो लगा दिया आपने, क्या प्लग लगा दिया, और फ्रिज का भी लगा दिया, और एक आध दो इन्वर्टर वगैरह सबका घुसेड़ दिया। आजकल एडजस्टेबल वाले आ रहे हैं ना, उसको लगा दिया। कैपेसिटी नहीं है उसकी, आप जबरदस्ती घुसाओ तो पिघलेगा, फटेगा वो। भाई हमारी कैपेसिटी है वजन उठाने की कितनी? 80 किलो, और हमसे कोई बोले 150 किलो लेके चलो तो थोड़ी देर चलेंगे, गिर जाएंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना है, जितनी अकॉर्डिंग, जितनी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें सप्लाई देनी है। ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, बिल्डिंग में आग ना लगे, उसके लिए हम इन चीजों को ध्यान में रखें। अब होता है कि आग लग जाएगी तो क्या करोगे आप? भाई आपके सामने ये एमसीपी है, हर फ्लोर पर लगी हुई है, सबने देखी है। क्या बोलते हैं इसे हम? एमसीपी। क्या बोलते हैं? एमसीपी यानी मैनुअल कॉल पॉइंट। मैनुअल कॉल पॉइंट यानी मैनुअली ऑपरेट होगा, ऑटोमेटिक नहीं है। जब तक इसके ग्लास को आप ब्रेक नहीं करोगे, दबाओगे नहीं, तोड़ोगे नहीं, तब तक ये ऑपरेट नहीं होगी। ठीक है जी। इसका काम है इंफॉर्मेशन देना। आप फ्लोर पर साफ सफाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, सिक्योरिटी राउंड ले रही है, आपके सामने धुआं निकल रहा है, आग लग रही है, तो आप उसके ग्लास को तोड़ोगे, प्रेस करोगे इसे, तो उससे क्या होगा? हूटर बजना स्टार्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कुछ बिल्डिंग में कुछ इमरजेंसी हुई है। इसका मैसेज कहाँ जाएगा? हमारे फायर अलार्म पैनल में, बीएमएस में जो फायर अलार्म पैनल लगा है उसमें लोकेशन आ जाएगी, कौन से फ्लोर से एमसीपी ऑपरेट हुई। ठीक है। तो बेसिकली इसका काम है इंफॉर्मेशन देना, और इससे हमें पता भी चल जाएगा आग किस जगह लगी है, कौन सा फ्लोर है, कौन सी लोकेशन है। ठीक है। और इंफॉर्मेशन हमें इससे भी मिल जाएगी कौन से फ्लोर पर आग लगी है। ठीक है जी। दूसरा ये है हमारा स्मोक डिटेक्टर। क्या है? स्मोक डिटेक्टर। ये आपके हर फ्लोर पर लगे, हर जगह लगे, आपने देखा होगा हर जगह ऐसे लगे होते हैं। ये ऑटोमेटिक है। ये क्या है? ऑटोमेटिक है। ये मैनुअल नहीं है, इसको मैनुअल दबाने की जरूरत नहीं है, या मैनुअली ऑपरेट नहीं होगा। कैसे होगा? जैसे इसको डस्ट मिलेगी, धुआं मिलेगा,
तो ये तुरंत ऑपरेट हो जाएगा। इसका मैसेज भी फायर अलार्म पैनल में जाएगा, पता चलेगा कौन से फ्लोर से ये एक्टिव हुआ है। ठीक है, बेसिकली हम इनका फायर अलार्म सिस्टम हम क्यों लगाते हैं बिल्डिंग में? भाई फायर अलार्म स्मोक डिटेक्टर लगा दिए हमने, एमसीपी लगा दिए, फायर अलार्म पैनल लगा दिए, क्यों लगा दिए? क्यों लगाते हैं? ताकि छोटी आग मेजर फायर में कन्वर्ट होने से पहले हमें उसका पता चल जाए, इसलिए हम ये फायर अलार्म, एमसीपी डिटेक्टर या फायर अलार्म पैनल, हम फायर अलार्म सिस्टम लगाते हैं। ठीक है, तो छोटी आग बड़ी फायर में कन्वर्ट होने से पहले हमें उसका पता चल जाए। ठीक है जी, तो ये इंफॉर्मेशन के लिए, सूचना के लिए, हमें जगाने के लिए, भाई आग लग गई, जाओ खड़े हो जाओ, आग को बुझाओ। ठीक है, दूसरा ये क्या है हमारा? फायर स्प्रिंकलर। ये क्या है? फायर स्प्रिंकलर। आपके हर फ्लोर पर लगे हुए हैं, हर जगह लगे हुए हैं, देखे होंगे आपने। ये होता है मेजर फायर के लिए। जब आग ज्यादा बढ़ गई, आग हमारे कंट्रोल से बाहर है, उस कंडीशन में ये स्प्रिंकलर फट जाएगा। इससे एज ए सावर, एज ए फायर के रूप में पानी करना स्टार्ट होगा। और कितने टेम्परेचर फटेगा ये? 68 डिग्री टेम्परेचर। कितने पर? 68 डिग्री। समझ में आया? तो ये होता है मेजर फायर के लिए। ये कौन सा? फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन सिस्टम है। फिक्स फायर फाइटिंग है, यानी कि एक जगह ये लगा हुआ है, इसको आप उठा के नहीं ले जा सकते। फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम। ठीक है, ये होता है कलर कोड के हिसाब से 7 प्रकार के होते हैं और बनावट के हिसाब से 4 प्रकार के होते हैं। ज्यादातर हम रेड कलर का यूज करते हैं, जिसका टेम्परेचर कितना होता है? 68 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है जी, तो ये होता है फायर स्प्रिंकलर। तीसरा ये होता है हमारे फायर एक्सटिंग्विशर। ये आपके हर जगह लगे, हर फ्लोर पर लगे हुए हैं। ये होते हैं फर्स्ट एड फायर के लिए, छोटी आग के लिए। छोटी आग है, कोई बेसिक फायर है, उसके लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, फायर सिलेंडर यूज करते हैं। इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। बेसिक फर्स्ट एड फायर को आपको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे बुझाना है, इसके लिए आपको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कैसे हम यूज करते हैं, कौन सी फायर को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा है हमारा? एबीसी टाइप। कौन सा है? एबीसी टाइप। एबीसी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मल्टीपर्पज है। क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों पे यूज कर सकते हो। क्लास ए कौन सी हुई? हमारी साधारण आग, लकड़ी, कोयला, कागज, गत्ता, प्लास्टिक की आग कौन सी हुई? क्लास ए। क्लास बी कौन सी हुई हमारी? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की आग, तरल पदार्थ की आग। और क्लास सी हुई हमारी गैस फायर, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, जितनी भी ज्वलनशील गैसें हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन, उसी क्लास सी में आती है। ठीक है जी। और क्लास डी हमारी कौन सी है? मेटल फायर। और क्लास के किचन फायर, या क्लास एफ भी बोल देते हैं मुझे, जो हमारे घी हुए, सरसों का तेल हुआ, रिफाइंड हुई, सोयाबीन की तेल वगैरह, ये क्लास के में आते। ठीक है जी। तो ये हमारी आगे होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के। ठीक है जी। दूसरा ये फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा हमारा? CO2। कौन सा है? CO2। ये कहां यूज करोगे आप? इस पर लिखा भी होता है, इस पर लिखा भी होता है। कहां लिखा है? कहां लिखा है? बी और सी पर यूज करना है इसको। कहां करना है? बी और सी पर यूज करना है। बी और सी क्या होता है? तेल की आग और गैस की आग। क्लास बी किस में आती है? तेल। क्लास सी गैस। और इलेक्ट्रिकल का साइन बना है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर भी हमें यूज करना है। कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ट्रांसफार्मर, डीजी, एसटी पैनल, कोई सप्लाई बोर्ड, उस पर आपको यूज करना है। इसके अंदर क्या भरा होता है? CO2 गैस। क्या होती है? CO2 गैस को लिक्विड टाइप में भर के इसके अंदर रिफिल किया गया। ठीक है जी। इसके अंदर क्या भरा होता है? एबीसी के अंदर पाउडर भरा होता है। क्या भरा होता है? पाउडर, सूखा केमिकल पाउडर इसके अंदर भरा होता है। क्या नाम है उस पाउडर का? मोनो अमोनियम फास्फेट नाम का सूखा केमिकल पाउडर इसके अंदर भरा होता है। ठीक है जी। इसमें प्रेशर गेज भी होता है। इस प्रेशर गेज का भी हमें ध्यान में रखना। क्या ध्यान रखोगे भाई? इसमें 2 जोन होते हैं। कितने? 2, रेड जोन और ग्रीन जोन। इसकी सुई हमेशा ग्रीन जोन पर होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए। ग्रीन जोन पर है, बीच में है, तो ये काम करने लायक है, ओके है, वर्किंग कंडीशन में। लेफ्ट राइट रेड पर है तो ये काम नहीं करेगा, बेकार है। समझ में आया? पता चला? तो ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए।
इसका चलाने का मेथड भी होता है पास मेथड, जिसे बोलते हैं हम पास मेथड। अब आप बोलोगे पास मेथड क्यों यूज करें हम, पास मेथड क्यों यूज करें हम भाई? अब आप बोलोगे सर फायर मेथड यूज करें, फायर एक्सटिंग्विशर आग को बुझाएं। भाई कम से कम मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा आग को खुद की सेफ्टी करते हुए हम कैसे कंट्रोल करें, इसलिए बोलते हैं हम पास मेथड हमें यूज करना है। पास मेथड क्या बताता है? इसको ऑपरेट करने का तरीका बताता है, कैसे आपको इसको ऑपरेट करना है। तो पी से क्या हुआ हमारा, पुल द पिन। क्या हुआ? पुल द पिन। इसको हमें क्या है, पिन को निकालना पड़ेगा। सेफ्टी पिन इसके अंदर लगी होती है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। जब तक आप सेफ्टी पिन नहीं निकालोगे तब तक आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। तो पी से पुल द पिन यानी कि सेफ्टी पिन को निकालना है। ए से एम द बेस ऑफ फायर यानी कि आग की जड़ में हमें निशाना लगाना है। और ऐसे स्क्वीज द हैंडल, इस हैंडल को, लीवर को प्रेस करना है और ऐसे स्विप करना है साइड टू साइड। समझ में आया? ये तरीका होता है फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का, ताकि आप जल्दी से जल्दी कम से कम मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा आग को खुद की सेफ्टी करते हुए बुझा सकते। ठीक है जी। मेजर फायर के लिए हमारे पास क्या है, हॉज पाइप। जब आग बढ़ गई, बड़ी आग है भाई, ये तो था छोटी आग के लिए, और जब आग बड़ी हो रही है, आपको लग रहा है आग हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो आपको कहां कॉल करनी है? आपको लग रहा है आग हमारे कंट्रोल से बाहर है, आग आप नहीं बुझा पा रहे हो, आग तेज हो गई, तो आपको कहां कॉल करनी है? कहां कॉल करोगे आप? फायर ब्रिगेड पर करोगे। क्या नंबर है फायर ब्रिगेड का? फायर ब्रिगेड का क्या नंबर है? नंबर पता होना चाहिए तभी तो करोगे ना, हैं? हाँ जी, 102। कौन बताएगा फायर ब्रिगेड का नंबर? सुनील, कमाल है यार। इमरजेंसी नंबर आपको नहीं पता है, ये उंगलियों पर होने चाहिए कि इमरजेंसी नंबर हमें कॉल, पुलिस की जरूरत पड़े पुलिस को कॉल करनी है, एम्बुलेंस की जरूरत पड़े एम्बुलेंस को कॉल करनी है, और फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़े तो फायर ब्रिगेड को कॉल करनी है। कितना नंबर है? क्या याद नहीं आ रहा तुझे? इमरजेंसी नंबर तुझे पता ही नहीं है? फायर का बंदा ये बोल रहा है कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा। अब फायर वाले को ये नहीं पता कि इमरजेंसी नंबर क्या होता है। 109 नंबर बता रहा है। 109 नंबर महिलाओं के लिए होती है। महिलाओं को बुलाओ, महिला हो तुम तो छेड़छाड़ कर रहा है तुम्हारे साथ कोई? कौन बताएगा? सिक्योरिटी। आप फर्स्ट गेट पर रहते हो, आप ही संभालते हो सबसे पहले मोर्चा। क्या क्या नंबर है? फायर ब्रिगेड आपको बुलानी है, आग लग गई जी, ये तो लगे पड़े आग बुझाने, आप भी लगे हो, गेट पे आप बैठे हो, आपको बोला फायर ब्रिगेड बुलानी है, बुलाओ जी। कहां कॉल करोगे? 101। हाँ जी, कौन बताएगा? क्या शर्म की बात है यार, इस बिल्डिंग में शर्म कई बार बता चुका हूं मैं, तुम्हें ये नहीं पता इमरजेंसी नंबर क्या होता है। आजकल क्या है, कॉमन नंबर कर दिया 112। कितना? 112, 112, 112 कॉमन नंबर कर दिया है। आपको पुलिस चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए या फायर ब्रिगेड चाहिए, आपको 112 पे कॉल करनी है। 112 सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने आजकल एक कॉमन नंबर कर दिया है 112, जो सभी राज्यों में एप्लीकेबल है, सब पे 112 है। ये हो गए कई महीने हो गए यार, तो पता ही नहीं है, अपडेट ही नहीं है तुम्हारे अंदर। 112 पुलिस चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, फायर ब्रिगेड चाहिए, तो आपको 112 पे कॉल करनी है। आप कंट्रोल रूम बने, कंट्रोल रूम में कॉल जाएगी, आप बोलोगे ये फायर ब्रिगेड चाहिए, कंट्रोल रूम वाले आपको फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में कॉल को ट्रांसफर करेंगे। फिर आपको बताना है जी कि इस लोकेशन पर, इस जगह यहाँ फायर हुई है, फायर इमरजेंसी हुई है। ठीक है जी, प्रॉपर लोकेशन बतानी है। ऐसा होगा घबरा जाता आदमी, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। प्रॉपर आप लोकेशन नहीं बताओगे तो वो दूसरी जगह भाग जाएगा और टाइम लगेगी फिर फायर ब्रिगेड वाला। तो प्रॉपर आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। समझ में आया? तो मेजर फायर के रूप में आपको इमरजेंसी नंबर सभी को पते होने चाहिए, उंगलियों पर होने चाहिए सभी को। क्या नंबर है? आजकल तो एक ही नंबर कर दिया, आप 10 नंबर की जरूरत नहीं है कि 101 याद करें, 102 करें या 109 यूज करें, 112 करना है आपको। ठीक है, तो ये होता है मेजर फायर में। अगर आपको फायर ब्रिगेड चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, पुलिस चाहिए, तो 112, 112 आपको कॉल करनी है।
ठीक है। दूसरा आता है ये फायर हॉज पाइप, ये मेजर फायर के लिए होता है। जब बड़ी आग लगी उस कंडीशन में आप फायर के नजदीक जा नहीं सकते, आग भयंकर है, आपको दूर से फायर को कंट्रोल करना है, तो हमें क्या यूज करना है, हॉज पाइप। क्या करना है, हॉज पाइप। हाइडेंट पॉइंट आपके हर जगह लगे हुए हैं, हर जगह लगे हैं, उसमें आपको कनेक्ट करना है और यूज करना है। ये क्या है, नोजल, ये क्या है, साधारण नोजल, और ये हमारा हॉज पाइप। हॉज पाइप में दो कपलिंग होती है, मेल और फीमेल। समझ में आया? मेल कपलिंग को हम हॉज पाइप में कनेक्ट करेंगे, उसमें हाइडेंट में कनेक्ट करेंगे, और फीमेल कपलिंग में हम ये नोजल कनेक्ट करेंगे। ठीक है जी। इसका एक चलाने का, होल्ड करने का तरीका होता है। नॉर्मली आप पकड़ोगे तो ये छूट सकता है, लग सकता है, तोड़ सकता है। मिनिमम 7 से 7.5 kg प्रेशर होता है, और मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू हाइट उसके साथ प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसका एक तरीका होता है, इसकी एक ट्रेनिंग होती है। जब तक आप ट्रेन नहीं है, आपको पता ही नहीं है, ट्रेनिंग नहीं ले रखी, तब तक इसको यूज नहीं करना हॉज पाइप को। ठीक है। आपके लिए फायर एक्सटिंग्विशर है, पहले ट्रेनिंग लो उसकी, सीखो तब यूज करना है। नहीं तो आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है, ये यूज करो। वो कंडीशन पैदा ना हो कि हॉज पाइप हमें यूज करना पड़े। अब इस बिल्डिंग में आपको ट्रेनिंग हर महीने ट्रेनिंग दी जाती है, हर महीने दी जाती है ट्रेनिंग, इसलिए दी जाती है ताकि वो कंडीशन पैदा ना हो। तो ट्रेनिंग के बावजूद अगर ये हो रहा है तो फिर क्वेश्चन मार्क आएगा हमारे ऊपर। ही ट्रेनिंग होती है, आप ट्रेनिंग देते हो, लड़के भी ट्रेनिंग लेते हैं, इनको पता ही नहीं है कैसे यूज करना, आग फिर भी बुझा नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है? हाँ भाई, डबल ड्यूटी कर रहा है, सुस्त सा है, सुस्त है, लग नहीं रहा है, अंदर सब निकल गए थे, प्राण खींच लिए किसी ने। ठीक है जी, समझ में आया? तो एक्टिव होना पड़ेगा। आप यहाँ जॉब कर रहे हो, आपके भरोसे ये दुनिया भर की एम्प्लॉय बैठे हो, आपके भरोसे हैं, तो आपको एक्टिव होना बिल्डिंग में। आपको किसी भी चीज को इग्नोर नहीं, धुआं निकल रहा है इग्नोर करना है, छोटा सा धुआं ठीक है बजे नहीं, उसको तुरंत खत्म करना है। तुरंत आग लग रही है, धुआं निकल, तुरंत अपनी टीम को बताना है। और फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास है, किसी को नहीं पता है तो पूछ ले कैसे चलाते हैं, कैसे यूज करते हैं, कौन सी आग पर यूज करते हैं, लेकिन चलाना आना चाहिए आपको, सभी को आना चाहिए। हाउसकीपिंग है, टेक्निकल है या सिक्योरिटी है, आप सभी को आना चाहिए। समझ में आया आपके में? चला सकते हो फायर एक्सटिंग्विशर आप हैं? बताओ, आ जाओ, क्या तरीका है इसको चलाने का, क्या क्या करोगे हैं? उनको बताओ क्या है ये, क्या खींच दोगे, क्या है, सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को आप सेफ्टी खींच दोगे। उसके बाद क्या होगा, किसको दाबेंगे, लीवर को दाबेंगे। ठीक है। उसके बाद आग की जड़ में हमें निशाना भी लगाना है। फ्लो पे मारोगे तो आग नहीं बुझने वाली, जड़ में मारोगे तो आग बुझेगी। और उसके बाद स्विप करते रहना है जड़ में, साइड टू साइड, तो आग को आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है जी, ठीक है। कोई क्वेश्चन है फायर से रिलेटेड? कोई क्वेश्चन है किसी का? आग लगने पर लिफ्ट का यूज नहीं करना हमें कभी भी। लिफ्ट का यूज क्यों नहीं करते? लिखा होता है ना, डू नॉट यूज लिफ्ट इन केस ऑफ फायर। आग लगने पर लिफ्ट का यूज ना करें। क्यों नहीं करें? सीढ़ियों का यूज करना है, क्योंकि आग लगने पर क्या होता है, पावर सप्लाई हम कट कर देते हैं, पावर सप्लाई कट हो जाएगी, लिफ्ट बंद हो जाएगी, आग से धुआं निकलेगा, धुएं को जगह चाहिए, धुआं लिफ्ट में घुसेगा, आप उसमें आ रहे हो जा रहे हो तो आपका दम घुटेगा, दम घुटने से बेहोश या मौत हो सकती है। 70% आदमी दम घुटने से मरता है, 30% आदमी जलने से मरता है आग के केस में, हर जगह देखा होगा। ठीक है। तो इस चीज का हमें पता आना चाहिए कि आग लगने पर लिफ्ट का यूज नहीं करना। ठीक है। दूसरा, आप कभी भी धुएं में फंस गए हो, बेसमेंट है, रूम है, कहीं ऑफिस में, तो सबसे पहले हमें खड़े होकर नहीं चलना है, लेट के चलना है। धुएं की कंडीशन में क्रोलिंग करके चलना है, घुटने और कोहनी से चलना है, क्योंकि धुआं जमीन से 1.5 से 2 फीट ऊपर होता है। आप नीचे लेट के चलोगे सब कुछ दिखाई देगा। आपके पास रूमाल है, कपड़ा, उसको भिगोकर अपने मुंह पर लपेट लो, हो सके तो, नहीं तो ऐसे ही लपेट लो, और आप निकल सकते हो। आप कोई फंस गया उसको भी पकड़ के खींच के निकाल सकते हो। ठीक है। ये कॉमन सी चीजें आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ बिल्डिंग में काम कर रहे हो, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ लगे होते हैं आपके, फायर सिलेंडर कहाँ टंगे होते हैं, नियर बाय फायर एग्जिट कौन सा आपका,
ठीक है, फायर अलार्म पैनल कहाँ है, एमसीपी कहाँ लगी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं ढूंढते फिर पता ही नहीं है। ठीक है जी, समझ में आया? जो मैंने बातें पॉइंट्स बताए उनमें कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? कुछ पूछना, समझ में आया? सब परफेक्ट है, सब बहुत अच्छी बात है यार। 100 में से 100 नंबर सब एकदम समझ में आएगा, एकदम क्लियर है? ये क्या है? क्या काम है इसका? इसका काम है कहीं पे अगर कोई चीज में आग लग रही है तो इसको बजाना है हमको, सबको हाँ, बजाना है, इसको ऑपरेट करना है, जागरूक करना है सबको। भाई फ्लोर पर आग लग गई है, बिल्डिंग में आग लग गई है, क्या करोगे तुम? गिलास तोड़ना है इसका। क्या करना है? गिलास तोड़ना है। क्या करना है? गिलास तोड़ना है। जैसे आग लगी तो आपको पता चल जाएगा भाई कहीं आग लगी है, सभी को पता चल जाएगा, लोकेशन आ जाएगी सभी के पास, इंफॉर्मेशन आ जाएगी, है कि ना जी? क्या काम है जी इसका? मैनुअल कॉल पॉइंट। क्या काम है इसका? इसको ब्रेक करोगे तो आप फायर अलार्म पैनल, हूटर बजना स्टार्ट हो जाएगा, फायर अलार्म पैनल में लोकेशन आ जाएगी कौन से फ्लोर से ये एक्टिव हुआ है। ठीक है, कुछ पूछना है और? कुछ पूछना है क्या? इसके बारे में पूछना है? कैसे चलाना है इसको? कौन बताएगा इसको कैसे चलाना है? बताओ, कैसे चलाना है इसको, बताओ, समझाओ। हाँ, पिन को निकालेंगे, ठीक है, फिर आग के ऊपर निशान लगाएंगे, ठीक है, फिर उसके इधर लीवर दबाएंगे, फिर आपको साइड टू साइड बजाएंगे। इसको पैरों से सपोर्ट भी लगानी है इसको, ये गिर भी सकता है, गोल बॉडी होती है, ये गिर सकता है, आपके पैर को तोड़ देगा अगर गिर गया तो। 16.5-17 केजी वेट होता है इसके अंदर, पैर पे गिरेगा तो पैर में चोट आएगी। अब जा रहे हो आग बुझाने के, पैर को तोड़वा के आ गए, ऐसा भी नहीं करना है। आपको सपोर्ट लगानी है पैरों से और इसको प्रेस करना है। और ये जो ग्रिप है ना, ये ग्रिप फट गई, इसके ऊपर से पकड़ना है। आगे भी जो दाएं से पकड़ोगे तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा, कोल्ड बर्न हो जाएगा। इसके अंदर जो गैस होती है बहुत ठंडी होती है, -10 से 12 डिग्री टेम्परेचर होता है उसका। समझ में आया? तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना, सेफ्टी भी अपनी ध्यान में रखना। सेफ्टी सबसे पहले, सेफ्टी फर्स्ट, पहले खुद की सेफ्टी रखनी है। आपको लग रहा है मैं खुद सेफ हूं, 2-4-10 बंदों की जान बचा सकता हूं, तो बचाओ, जाओ। आपको इसीलिए ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको लगा है मैं खुद अनसेफ हूं, तो पहले खुद को सेफ करो, अपने आप को सेफ करना है। ऐसा नहीं कि बताया हनुमान की तरह कूद के लंका में आग लग रही है हमें बचाना है, नहीं, तुम खुद अनसेफ हो, पहले खुद को सेफ करना है। ठीक है, समझ में आया? और कोई क्वेश्चन है किसी का? कुछ पूछना है? फायर एक्स, फायरमैन एक्स, ये क्या है हमारी? फायरमैन एक्स। क्या है? फायरमैन एक्स। आपके हर फ्लोर पर हर जगह लगी हुई है एफएससी के अंदर। बेसिकली इसका काम है, इन केस ऑफ फायर, आग लगने पर आपके सामने वायर, आप जा रहे हो रास्ते में निकल रहे हो और बिल्डिंग को खाली करा रहे हो, और आग लगने पर कोई वायर जल गया, वायर टूट के गिर पड़ा आपके सामने, तो उस कंडीशन में आप उसके वायर को काट सकते हो, केबल को तोड़ सकते हो, काट सकते हो। आप बोलोगे करंट नहीं लगेगा जी, वैसे तो हमें सबसे पहले रूल ये कहता है पावर सप्लाई हमें कट करनी है बिल्डिंग की, लेकिन नहीं कर पा रहे, तो जो ये टेस्टेड होता है ना कवर, कितने पर होता है? 20,000 वोल्टेज पर टेस्टेड होता है। कितने पर? 20,000। लेकिन तुम्हें ज्यादा बड़ी लाइन पर अप्लाई नहीं करना है इसको। हाँ, छोटी मोटी केबल है तो वायर उस पर यूज करना है, ज्यादा बड़ी क्यों नहीं यूज करना? क्योंकि ये टेस्टेड होते हैं हर साल, इनका सर्टिफिकेट मिलता है, तो लेकिन यहाँ टेस्टेड नहीं है, तो ज्यादा बड़ी है उस पर आपको यूज नहीं करना। ठीक है। दूसरा, ये बैक वाला जो हिस्सा है, को बंदा फंस गया है, किसी को निकालना है, किसी का दरवाजा तोड़ना है, लॉक तोड़ना है, विंडो तोड़नी है, उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हो। वो दरवाजे को काटना है, तोड़ना है, तो उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है जी, ये होता है फायरमैन एक्स का काम। ठीक है जी, और कुछ पूछना है? और कोई क्वेश्चन है किसी का?
नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद।